हेलो बच्चों, आपके सामने प्रश्न है। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए दिया है नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो सबसे पहले हम इसी को मान लेंगे। तो लिखेंगे माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपए तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपए। अब देखिए बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर 7 दिन का किराया दे रखा है और 5 दिन का किराया दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो 7 दिन के किराए से एक समीकरण बनाएंगे और एक बार 5 दिन के किराए से एक समीकरण बनाएंगे। अब आपको जैसे यहाँ पर दिया है कि प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, तो इसका मतलब क्या है कि 7 दिनों में से पहले 3 दिन का किराया फिक्स होगा, उसके बाद जो बचे हुए 4 दिन होंगे उसमें प्रत्येक दिन का किराया लगेगा। तो इसका समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 7 दिनों का किराया बराबर 27 रुपए, इसीलिए प्रथम 3 दिन का किराया हमने क्या माना है यहाँ पर x, और उसके बाद कितने दिन बचे, 4 दिन, और 4 दिन में हमने प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना माना है, y रुपए। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 के साथ y को गुणा कर सकते हैं। अगर हम 4 के साथ y को गुणा करेंगे तो हमारा 4 दिन का किराया निकल जाएगा। तो इस प्रकार से यह टोटल कितना हो जाता है, 27 रुपये, और ये हमारी पहली समीकरण हो जाती है। फिर इसके बाद लिखेंगे चूंकि 5 दिनों का किराया बराबर 21 रुपये, इसीलिए पहले 3 दिन का किराया तो x हो जाएगा, उसके बाद जो 2 दिन बचेंगे उनका किराया हो जाएगा 2y, तो टोटल किराया कितना बन जाएगा हमारा 21 रुपये। तो इस प्रकार से ये हमारी सेकंड समीकरण हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को विलोपन विधि से हल करेंगे। वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट में और सेकंड में x बराबर है और दोनों में चिन्ह भी एक जैसे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को आपस में घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। अब घटाने पर आप जानते हैं कि चिन्ह बदल जाते हैं, तो हम यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा देंगे तीनों में। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक x प्लस में एक x माइनस में है, तो इन दोनों को हम आपस में काट देंगे। फिर यहाँ पर 4y में से 2y को घटा देंगे तो हमारा बचेगा 2y, और इसके आगे प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह है, और यहाँ पर भी इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो यह बचेगा आपका 6 और बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 6/2। अब यहाँ पर हम 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार कटेगा, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 3। अब इसके बाद x का मान निकालने के लिए हम y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो हम यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हम समीकरण फर्स्ट में x की जगह x लिखेंगे प्लस 4 और y की जगह 3 लिख देंगे और बराबर 27 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर x आएगा प्लस इन दोनों को गुणा करके 12 आ जाएगा बराबर 27। फिर लिखेंगे x बराबर 12 को बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा 27 माइनस 12। फिर इन दोनों को आपस में घटाने पर हमें मिलेगा 15। इस प्रकार से हमको x और y का मान प्राप्त हो चुका है। तो हम लिखेंगे अतः नियत किराया बराबर 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 3 रुपए। तो चलिए बच्चों, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देख लिया है। यदि आपको इसका आंसर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार का और कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।